वेलकम टू टीके एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंडियन रिवर्स के एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। आज हम पार्ट 5 देखने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने पार्ट 4 कंप्लीट किया, तो वो भी आप देख लीजिएगा। वो सारे आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आज मैंने आपके लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लाए हैं जो हर बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये सभी लुसेंट के बुक से लिए गए हैं और आपके परीक्षा में आए हुए हैं। ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज के हमारे प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय पार की नदियाँ हैं कौन सी हैं? ब्रह्मपुत्रा, सिंधु व सतलज नदी ये हिमालय पार की नदियाँ है। इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी है दोस्तों, उसके बाद उससे छोटी गंगा नदी है, और गंगा नदी से छोटी गोदावरी नदी है, और गोदावरी नदी से छोटी नर्मदा नदी है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो गंगा नदी पर भारत में सबसे लंबा सड़क सेतु है दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न देखते हैं। तिब्बत में बहने वाली गंगा सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है, जिसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पांचवा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उगम स्रोत स्थित है? तो सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी ये तीनों नदी का उगम मानसरोवर झील के पास हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। छठा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों? बेतवा नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और गोदावरी, कावेरी और कृष्णा ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। प्रश्न आठवां देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? तो कौन विनाशक नदी कहलाती है? कोसी नदी विनाशक नदी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9वां, तवा किसकी सहायक नदी है? तो तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है दोस्तों ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। 10वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, इसलिए इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी करती है कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण? नर्मदा नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी ये डेल्टा नहीं बनाती है, और गंगा, गोदावरी और महानदी ये डेल्टा बनाती है दोस्तों।
दोस्तों अपने चैनल पे शॉर्ट ट्रिक के भी वीडियो अपलोड किए गए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। उन वीडियो से ज़रूर ही आपको मदद मिलेगी। 13वां प्रश्न देखते हैं, क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी चंबल की सहायक नदी है दोस्तों। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15वां प्रश्न, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। कौन सी? वैनगंगा और पैनगंगा, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो ये थे आज के हमारे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। और दोस्तों अपने चैनल पे और भी एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इस चैनल से आपको ज़रूर ही मदद मिलेगी। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।